मसीह की प्यारे भाई बहनों, आज का वचन है याकूब उसका 5 अध्याय वचन 7 से पढ़ेंगे। दुख में धीरज धरना। आपके अंदर कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो बाइबल क्या बताती है आपको कैसे धीरज धरना है, आप कैसे उस पर विश्वास करके प्रभु के वचन पर चलकर धीरज धरना, इस बारे में हम बाइबल से पढ़ते हैं। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा। आगे हम सारे वचनों को पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। प्रभु के आगमन तक हमें क्या करना है? धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, किसान यदि वो धान लगाया हुआ है तो वो प्रथम और अंतिम दोनों वर्षा होने तक का वो धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आजकल हम देखेंगे यूट्यूब पर हर जगह प्रोफेट विजेंद्र जी के ऊपर बहुत लोग दोष लगा रहे हैं, लेकिन ये बाइबल के विरोध में है। हम किसी पर दोष न लगाएं। यदि हम दूसरे पर, जैसे हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। जब हम एक दूसरे पर दोष नहीं लगाएंगे तो परमेश्वर हमें भी दोषी नहीं ठहराएगा। हालेलुया। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने आयूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है मेरे प्यारे भाई बहनों, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना में कितनी शक्ति है, बाइबल से पढ़ेंगे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आमीन। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आमीन। जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आमीन। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय वचन 3 को हम पढ़ेंगे। एक जीवित आशा। इस बारे में बाइबल क्या बताती है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आगे भी लिखा है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। आमीन। पवित्र जीवन जीने की बुलाहट, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर इस सब वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें किसी सोने चांदी या बहुमूल्य वस्तुओं से हमें छुटकारा नहीं मिला, परंतु प्रभु यीशु मसीह के निर्दोष निष्कलंक मेमने मतलब प्रभु यीशु मसीह मेमना बना, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हम शुद्ध हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा है, पहला पतरस उसके 2:24 में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और हम सबको क्या करना है मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे एक बच्चा लिखा है पहला पतरस 2:2 में कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन। जैसा एक बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने दूध की लालसा रखता है, उसी प्रकार हमें आत्मिक दूध, आत्मिक ज्ञान की दूध की लालसा करना है, ताकि हम उद्धार पाने के लिए उसके करीब बढ़ते जाएं। तो परमेश्वर आप सबको मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत बहुत आशीष दे। यदि वचन पर विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखें। परमेश्वर को यदि आप और बढ़ाना चाहते हो, लोगों तक और इस संदेश को भेजना चाहते हो, तो वीडियो को शेयर करो, ताकि परमेश्वर के वचन को लोग जानें और वो भी बचाए जाएं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप रोज़ सुनना चाहते हो ऐसे ही प्रभु के वचन को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज़ जब वचन हम भेजें और जब हम अपलोड करें तो सबसे पहले इस वचन को आप तक पहुँच जाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।